जो 1 रुपये के, 2 रुपये के सर्कुलेशन और यूएनसी नोट्स हैं। तो थोड़े टाइम के लिए हम इसकी परचेजिंग कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एक थोड़ा सा टाइम हम आपको दे रहे हैं कि अगर आपके पास 1 रुपये के, 2 रुपये के कॉमन नोट्स हैं जो 1 रुपये और 2 रुपये में सर्कुलेशन में आए थे, सर्कुलेटेड नोट्स या यूएनसी नोट्स, ये चीज़ें अगर आपको सेल करनी है तो थोड़े टाइम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे नोट फिर दोबारा से लेने शुरू कर दें, क्योंकि हमने अभी किसी को प्रेफिक्स कलेक्शन के लिए जितना भी हमारा कलेक्शन था वो सारा उनको दे दिया है। तो अगर आप बेचना चाहते हैं 1 रुपये के, 2 रुपये के सर्कुलेशन कंडीशन के नोट जो हम 3 रुपये से ले रहे हैं, और अगर वो यूएनसी नोट आपके पास है 1 रुपये और 2 रुपये वाले, तो हम 6 रुपये, 7 रुपये तक भी वो नोट ले रहे हैं जो 1 रुपये के, 2 रुपये के सर्कुलेशन और यूएनसी नोट्स हैं। तो थोड़े टाइम के लिए हम इसकी परचेजिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट डिमोनेटाइज हुए थे, आज उसकी फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, करेंसी वैल्यू 0 हो चुकी है। लेकिन कुछ कलेक्शन करने के लिए वो हम लोगों को, जैसे जितने भी डिनोमिनेशन में इंडियन गवर्नमेंट में बने हैं, तो उसमें वो एक एक नोट वो कलेक्शन में रखते हैं। उसके लिए हम उसकी भी परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन वो हम सर्कुलेशन वाले 5% में ले रहे हैं और यूएनसी नोट उसमें हम 7% में ले रहे हैं। तो अगर आपको टोटल 5% और 7%, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि उसकी फेस वैल्यू के ऊपर हम 5% और 7% दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 500 रुपये का नोट है वो 5% उसका 25 रुपये होता है, 1000 वाला नोट जो है उसका 50 रुपये होता है। तो अगर वो रनिंग कंडीशन में है लेकिन उस पर पेन से ज़्यादा लिखा ना हो या फिर उसकी कंडीशन ख़राब ना हो, तो वो हम 500 और 1000 वाले में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकट्ठे कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, कि जो कंसेप्ट हमने पहले निकाले थे, तो वो सारी चीज़ें एक बार हम रीलॉन्च में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं। ये हमने 1 रुपये का सिग्नेचर सेट निकाला था, 23 नोट होते हैं जिसमें से 2 मिसिंग के साथ हमने ये 21 नोटों का एक सेट निकाला था 1 रुपये सिग्नेचर सेट का। तो ये सेट हमने निकाला था 4150 रुपये में। तो इसमें हमने निकाला था कमोमरेटिव कॉइन सेट जो 160 कॉइन का था, जिसमें 15 कॉइन मिसिंग होते थे। ये हमने 7500 रुपये से निकाला था। इसके बाद इसमें ब्रिटिश इंडिया डेट वाइज सेट निकाला था हमने, इस 60,000 में 16 मिसिंग के साथ। दोस्तों अगर कंसेप्ट ये वाले आपको पसंद है तो इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें गूगल फॉर्म भर सकते हैं। हमारे स्टाफ में से आपको कॉल करेंगे, तो उसके हिसाब से आप पेमेंट करके उसको अपना बुक कर सकते हो। थैंक यू। और दोस्तों इसके साथ साथ आज मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग हमारे ऑफिस में आज भी आए थे और रेगुलर आ रहे हैं, तो जो लोग एंडिंग 786 का कलेक्शन कर रहे हैं, कि उन्होंने अपने घर पे बैठ के, अपनी दुकान पे बैठ के, अपने बिजनेस में से जितने भी नोट उनके पास आ रहे हैं, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे वो 50 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, 500 का हो, या फिर और भी कोई नोट हो, तो उसमें एंडिंग 786 सर्कुलेशन के जितने भी नोट आ रहे हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी नोट जो हमारे सर्कुलेशन में अभी चल रहे हैं 10 रुपये से लेके और 500 रुपये तक के, इन किसी भी नोट में अगर वो सर्कुलेशन में है और सिर्फ एंडिंग 786 है, डबल 786 नहीं है, और नॉर्मल एंडिंग 786 है और रनिंग कंडीशन है, तो उसका कलेक्शन करने का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। वो सारे नोट कॉमन हैं और वो फेस वैल्यू से ऊपर आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर वही नोट आपका 1 रुपये का, 2 रुपये का वो सर्कुलेशन में है और उसमें 786 है, तो उसकी वैल्यू आपको मिल सकती है। वो आपको 50 रुपये से लगभग 100 से 150 रुपये तक भी मिल सकती है। अगर यूएनसी कंडीशन हो तो 200 से 250 रुपये, 300 रुपये तक भी वो जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि 786 एंडिंग वाले नोट, अगर आपका जो भी नोट 1950 और 1960 के बीच में बने हैं वो पुराने इशू हैं, पुराने इशू के अंदर अगर एंडिंग 786 आता है, चाहे वो 10 का नोट हो, चाहे वो 50 का नोट हो, चाहे वो 100 का नोट हो, अगर पुराने इशू में आता है, जो इशू 1950 से 1960 तक निकले थे, तब उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है और उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। और कोई भी स्टार नोट जो हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं,
कॉमन स्टार नोट अगर उसके अंदर फैंसी नंबर आते हैं, जैसे उसमें 786 आता है, ऑल 01 से लेके ऑल 09 तक आता है, 10 लाख आता है, इस टाइप के नंबर अगर स्टार नोट्स में आते हैं किसी भी डिनोमिनेशन में, तो वो वैल्यू उनकी बढ़ जाती है और वो हम ले रहे हैं। कॉमन स्टार नोट हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं अभी, लेकिन स्टार नोट में अगर फैंसी और सुपर फैंसी नंबर होते हैं तो वो हम महंगे भी लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम टाइम टू टाइम लेना शुरू करते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्टॉक बहुत बढ़ गया है तो हम उन चीज़ों की परचेजिंग को रोक देते हैं। आजकल हम स्टील वाले लगभग कोई भी कॉइन परचेज नहीं कर रहे हैं। 1 रुपये में स्टील वाले फोटो कॉइन्स जो आते हैं वो हम परचेज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और हमारा उसमें इंटरेस्ट भी है। 2 रुपये के फोटो वाले कॉइन्स में RBI से रिलेटेड कोई भी कॉइन हम नहीं ले रहे हैं। जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में जो RBI वाला आता है जिसमें शेयर बना होता है, वो कॉइन बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने हैं और हमारे कलेक्शन में भी बहुत बड़ी क्वांटिटी हो चुकी है, तो वो चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं। तो अगले वीडियो में आपको और हम चीज़ें ऐसी ही बताते रहेंगे। इसके लिए वीडियो देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।